अगर कुछ इन आंखों से देखने के योग्य है तो श्री राम का दर्शन है। पत्नियां पतियों को धिक्कार रही है, तुमको काम से फुर्सत नहीं। राम निकल कर गली से निकल गए और तुम यही डूबे रहे भोग में। अरे चले जाओ। इस समय जनकपुर के राजभवन में निवास करते, किसी न किसी बहाने से बाहर निकलेंगे, दर्शन कर लोगे, धन्य धन्य हो। पूरी जनकपुर ये विदेह नगरी है, ये कभी किसी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित ही नहीं हुई, लेकिन आज भगवान के श्यामल स्वरूप से कैसी प्रभावित हुई है। जैसे हमारा ब्रज छोड़कर जब भगवान द्वारका चले गए और द्वारका में प्रभु जब निवास करने लगे तो उनके विरह में जो ब्रज की गोपियां थी, ब्रजवासिनी माताएं बहनें थी, वो कैसे रो रो कर, यहाँ के जो साधु थे वो कितना रो रो कर पुकारते थे, अरे गोविंद तुम कितने निष्ठुर निकले, ऐसे रोता हमको छोड़ गए। बहुत सुंदर ब्रजवासी गाते, एक बार गा लीजिए। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयोरी, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। आप तो छप्पन भोग लगावे, 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 हमें तो दर दर पे घुमाए गयोरी, हमें तो दर दर पे घुमाए गयोरी, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयोरी, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। आप तो ओढ़े शाल पीताम्बर, आप तो ओढ़े शाल पीताम्बर, हमें तो दुधड़ी में बसाए गयोरी, हमें तो गोदड़ी में बसाए गयोरी, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयोरी, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। आप तो बस गए धाम द्वारिका, 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 हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, ओ छोरा नंद गौरी, हमें तो हरि बोल। जय जय
जय जय श्री राधे। जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। पूरी जनकपुरी नृत्यमय हो गई, संगीतमय हो गई, एकदम आनंद का ज्वार जैसे जनकपुरी के राजमार्गों पर दौड़ रहा हो। रात्रि को भोजन विश्राम हुआ है। पूरा नगर आज भगवान के रूप सुंदर में डूब चुका था। आए हैं, भोजन विश्राम हुआ। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर और भगवान ने गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपके लिए पूजा के पुष्प ले आए। सकल सोच कर जाई नहाई, सकल सोच कर जाई नहाई, नित्य निवाही मूली सिर नाई, नित्य निवाही मूली सिर नाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, आदि सकल सोच कर जाई नहाई, सकल सोच कर जाए। स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी संध्या वंदन आदि सब कुछ करके प्रभु ने कहा कि गुरुदेव आपके लिए पूजा के पुष्प ले आए। बोले जाओ। और यहाँ से लक्ष्मण जी के साथ भगवान पुष्प चयन करने पुष्प वाटिका के द्वार पर आए। इधर सुनैना जी ने कहा, बिटिया कल तुम्हारा स्वयंवर है, तो कल तो तुम नहीं जा पाओगी। आज बाग में गौरी माँ का दर्शन करो, गौरी माँ का भाव से पूजन करना और गौरी माँ से अपने मनोनुकूल वर की कामना करना। जाओ, गौरी माँ का पूजन करो और अपने मनोनुकूल वर का वरदान लेकर आओ। सुनैना जी इधर जानकी जी को भेजती हैं, उधर गुरुदेव भगवान को भेजते हैं बाग में। मैं इस पर 2-4 मिनट आपके लगाना चाहूँगा। बड़ा हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग। भगवान गुरु पूजा के लिए बाग में आ रहे हैं और किशोरी जी गौरी पूजन के लिए बाग में आ रहे हैं। दोनों की उम्र क्या है? वह किशोर सब भांति सुहाए। किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था जीवन की सबसे मूल्यवान आयु होती है। मूल्यवान किशोर अवस्था में जो बालक और बालिका फिसल गए उनको विधाता भी नहीं साध सकता, और जो इस किशोर अवस्था में सध गए 1000 कलयुग भी उसको डिगा नहीं सकते। ये चरित्र है बंधुओं, ये राम कथा नहीं है, भागवत कथा है, राम चरित्र है। कथा सुनाई जाती है, चरित्र करके दिखाया जाता है। दोनों ने चरित्र करके दिखाया है कि हम जो कर रहे हैं वो तुम करो। बहनों के लिए सूचना है। जानकी जी कहते जो मैंने किया है, मैं कर रही हूँ, वो तुम करो। कलयुग नहीं होगा, आपके घर में राम राज्य रहेगा। सबसे मूल्यवान आयु जीवन के 7-7 वर्ष के परिवर्तन के चक्कर होते हैं। आप फोटो खिंचवा कर देख लीजिए, अपना रख लीजिए। हर 7 वर्ष के बाद फिर फोटो खिंचवाइए तो फोटो में कुछ न कुछ हल्का सा अंतर आ जाया करता है। जन्म से लेकर 7 वर्ष के बालक को कहते हैं शिशु। शिशु से ही शुशु बना है। जो शुशु करते हैं वो शिशु कहे जाते हैं। 7 वर्ष से 14 वर्ष के बालक की आयु होती है, उसको कहते हैं बाल। बाल सभा, बाल मंदिर, बाल, ये छोटा बालक जिसको बोलते हैं। उसके भी अपराध कम होते हैं कि ये बालक है। अभी 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु होती है किशोर अवस्था। ये जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है।
इस 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु में जो बेटा जो बेटी फिसल गए, विधाता भी उनको साध नहीं पाएगा, वृद्धावस्था तक मरते तम उनके दोष दुर्गुण जाएंगे ही नहीं। और 14 से 21 और 21 के बाद 4 चक्र होते हैं युवावस्था के, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 7 7 49। उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था। ये जो 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु है, ये सबसे मूल्यवान उम्र है। इसमें अगर बेटा बेटी सद गए, कोई कलयुग उनको हिला नहीं सकता। अकेले धड़ल्ले से देश विदेश कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने चले जाएं, जैसे शुद्ध गए थे वैसे ही शुद्ध वापस आएंगे। और इसमें जो रपट गए, ये उम्र, इसमें शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है, बुद्धि में उच्छृंखलता बढ़ने लगती है, माता पिता की आज्ञा की इस उम्र में अवहेलना होने लगती है, माता पिता से छुपकर अंधेरे में जाने की इच्छा होने लगती है। ये बहुत, इसमें उद्दंडता उच्छृंखलता बढ़ने लगती है, चंचलता बढ़ने लगती है। इस उम्र में अगर माता पिता की निगाहों से बालक बालिका ओझल हो गए तो बहुत मुश्किल पड़ता है। भगवान श्री राम दोनों और जानकी जी दोनों, जगन माता और जगत पिता, इस उम्र में भगवान भी किशोर आयु के, वह किशोर सब भांति सुहाए, और किशोरी जी भी किशोर अवस्था की है। भगवान आए हैं गुरु के चरणों में और जानकी जी आई है गौरी के चरणों में। गुरु केवल शरीर नहीं, गुरु कहते हैं गुणों के पुंज को। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने धर्म, गुरु माने सत्य, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने विकास, गुरु माने शिखर। ये जो ऊंचाई की ओर ले जाने वाले सद्गुण हैं, इनको गुरु कहते हैं। ये गुरु की कृपा से मिलती है, इनको गुरु कहते हैं। गुरु के चरणों में जाना माने इन सद्गुणों की ओर जाना, सद्गुणों के चरणों में जाना। गौरी केवल शंकर जी की अर्धांगिनी पत्नी ही नहीं है। गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने प्रेम, गौरी माने त्याग, गौरी माने सच्चरित्रता, गौरी माने समर्पण, गौरी माने करुणा, गौरी माने दया। ये जो स्त्रीलिंग के जितने सद्गुण हैं, ये गौरी के प्रतीक है। ये गुणों की ओर जा रहा है। इसी समय बेटा और बेटियों में सद्गुण अगर विकसित हुए तो कोई कलयुग नहीं है। कलयुग में भी आप देवताओं का जैसा जीवन जी सकते हो, कलयुग में भी महापुरुषों की कमी नहीं। आप पूरा भक्तमाल उठा के देख लीजिए, कलयुग के सारे भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया, कलयुग के ही लोगों ने प्रकट किए भगवान। कलयुग में भी देवताओं की, महापुरुषों की कमी नहीं, उस सतयुग में भी राक्षसों की कमी नहीं थी। भयानक से भयानक राक्षस सतयुग में ही हुए थे। तो दोनों ने करके दिखाया है। भगवान कहते हुए गुरु के चरणों में जा रहा हूँ, ज्ञान के चरणों में, गरिमा के चरणों में, गंभीरता के चरणों में, चरित्र के चरणों में, सत्य के चरणों में, प्रकाश के चरणों में। और बंधुओं और बहनों, जिस देश को, जिस समाज को नष्ट भ्रष्ट करना हो, विकृत करना हो, उसकी ये दोनों पीढ़ियों को, किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं को आप बिगाड़ दीजिए। कोई सेना लेकर जाने की, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। और आज सारे दुनिया की ताकतें इन्हीं को नष्ट भ्रष्ट करने में लगी है। और किसी भी समाज को नष्ट करना हो, कोई सेना की ज़रूरत नहीं। उसकी 3 चीज़ें बिगाड़ दीजिए, वो समाज, वो राष्ट्र, वो सब नष्ट हो जाएगा। उसका भोजन बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए, और उसका भेष बिगाड़ दीजिए। कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं। और भारत में तीनों पर भयंकर आक्रमण है। कोई बालक चौके का बना भोजन करने को तैयार नहीं है। सड़ा गला भूसा केवल फ्रीजर का आ जाए तो जिसने अपने देश का, अपनी प्रकृति का, अपने खेतों का उगाया हुआ अन्न का भोजन ही नहीं किया, जिसने दुनिया भर का कूड़ा कचरा खाया है, तो भारतीय संस्कार कैसे अपने अंदर प्रकट करेगा। भोजन का सत्यानाश हो गया। माताओं को भी आलस बहुत बढ़ गया है, वो भी बचती हैं। फोन दबाया, पति भले ही बेचारा कर्जे में कितना ही झुक जाए, उसकी कमर
35 साल के आदमी की बुढ़ापे की जैसी उम्र हो जाए, लेकिन इनको तो फ़ोन से चीज़ें मंगानी है। दुनिया भर का कूड़ा आप मंगा रहे हो, आप तो बिगड़े ही हो, सत्यानाश बच्चों का भी कर रहे हो। तो भोजन बिगड़ा, भेष बिगड़ा, देश का तो भगवान ही मालिक है, देखा नहीं जाता। फटे चिथड़े, यहाँ से घुटना फटा है, यहाँ से घुटना बाहर निकला है, इधर फटा है, इधर फटा है, यहाँ थेगड़ी लगी है, यहाँ थेगड़ी लगी, एक पैर ऊंचा है, एक पैर नीचा है, घिसटते जा रहे हैं। पहले हम लोग रेलवे तरौली स्टेशन पर जाया करते थे, कभी कभी मुरादाबाद बेलारी जाना होता था, तो स्टेशन के बाहर का वो जो था, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते होंगे, है जो होता है वेटिंग रूम वगैरह, तो उसमें भिखारी पड़े रहते थे जिनके पजामा घिसटते जा रहे हैं, फटी पैंट घिसटती जा रही है। आप देखिए करोड़पति अरबपति परिवारों के बेटे और बेटी चिथड़े, थेगड़ियाँ, घुटने फटे, यहाँ से फट रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। एक साधु से मैंने पूछ लिया, वृंदावन के एक संत थे, अब तो खैर वो नहीं रहे, उनका शरीर छूट गया। मैंने कहा महाराज जी एक बात बताइए, करोड़पति परिवार के बच्चे और ये चिथड़े क्यों पहन रहे हैं? बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, इनके बाप दादों ने समाज को चिथड़े पहनाने के लिए बहुत शोषण किया था। भगवान कहता है कि तुम इनको चिथड़े पहनाओगे, मैं तुम्हारी संतानों को चिथड़े पहनाऊंगा, चिंता करने की जरूरत है। ये भोगना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है। मैंने कुत्ते से पूछा, यार हमारे यहाँ 4-5 कुत्ते हैं, मैंने पूछा शेरू यार तू सोता रहता है, ये आए फटे हार एकदम बिल्कुल, यहाँ से फट रहे हैं, 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 चीरे निकल रही है, निकल रही है, ऐसे निकल रहा है, एक बाँह ऐसी लटक रही है, एक यहाँ तक के कुर्ते हैं, क्या तरीका है? तो मैंने कहा यार तू बोलता क्यों नहीं, भोंकता क्यों नहीं? बोले कहाँ तक भोंकू, सब ऐसे ही आ रहे हैं, कितना भोंकू, मेरे बस की बात नहीं। वेश का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वेश इस शरीर का श्रृंगार नहीं है, वेश हमारी आत्मा का निर्माण करता है, हमारे जीवन का निर्माण करता है। वेश का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे आचार्यों ने वैसी परंपरा नहीं डाली है, तिलक लगाओ। मुझसे एक सज्जन ने कहा कि बिना तिलक के भगवान नहीं मिल सकता क्या? मैं समझ गया क्यों बोल रहा है। मैंने कहा नहीं मिल सकता। बोले तिलक लगा के मिल जाएगा? बोले हाँ मिलेगा, लगा। ये तिलक सामान्य बिंदी नहीं है, हमारा श्रृंगार नहीं है। माथे पर अगर तिलक लगा है, अश्लील गाना नहीं गा सकते, अश्लील हरकत नहीं कर सकते, बहन बेटी की ओर वैसी दृष्टि से देख नहीं सकते, मुख से गाली गलौच नहीं कर सकते, कोई और कुछ नहीं कर सकते, मदिरा की दुकान पर जाकर खड़े नहीं हो सकते। या तो आपको मदिरा की दुकान छोड़नी पड़ेगी या माथे से तिलक मिटाना पड़ेगा। तिलक जब तक है, ये तिलक हमारी आत्मा के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जैसे सड़क के ट्रैफिक को कंट्रोल खाकी वर्दीधारी पुलिस का व्यक्ति करता है, ऐसे हमारी आत्मा का कंट्रोल ये जो हमारा माथे का तिलक है लाल रंग का, ये कंट्रोल करता है। लगा के देखो, चाल बदल जाएगी, बोली भाषा सब ये केवल हमारे ऊपर की जो चीज़ें हैं, ये केवल दिखावटी नहीं है। हिंदू धर्म पूर्ण वैज्ञानिक, जैसे केमिस्ट्री आदि के जो पदार्थ होते हैं उनको लेबोरेटरी में पूरा का पूरा सिद्ध किया जाता है। बिल्कुल ये सिद्ध किया हुआ, लेबोरेटरी से सिद्ध किया हुआ हिंदू धर्म, हिंदू जीवन दर्शन है। आज हम इसको छोड़े दे रहे हैं। मेरे कहने से आप फटे चितड़े मानो छोड़ोगे नहीं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ चूंकि मुझे बोलने की अनुमति है। आप पहनो मत पहनो, जितने पहन रहे हो उसे भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे कहने से साल में 3 बार भारतीय वेश पहनो। 3 बार। कब? जब अपना जन्मदिन हो, भारतीय वेश पहनो। दूसरा, जब अपनी बहन से राखी बंधवाओ तो भारतीय वेश पहनकर बनवाओ, और अपनी शादी की वर्षगांठ मनाओ, भारतीय वेश पहनकर मनाओ। बाकी पहनो जो है उसे भी उतार दो। आमूल चूल आपके आचरण व्यवहार में अंतर आ जाएगा। वेश का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव।
तो ये इन्होंने करके दिखाया है, करके दिखाया है। ये भारत है, ये भारत माँ है। सारी दुनिया की ताकतें इस युवावस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए लगी हैं। पूरा विश्व लगा है कि हिंदू समाज के इस किशोर अवस्था की पीढ़ी को नष्ट कर दीजिए, ये भारत नष्ट हो जाएगा। इसको नष्ट करें, सारी दुनिया की ताकतें लग रही हैं और हम उनके षड्यंत्र में फंस गए, हम उनके षड्यंत्र में फंस गए। ये भारत है, ये देश नहीं है, ये जगत की माँ है। दुनिया में किसी भी देश को माँ कहकर संबोधित नहीं किया जाता। कहीं नहीं सुना होगा कोई कहता हो अमेरिका माता की जय हो, रूस माता की जय हो, चीन माता की जय हो, जापान माता की जय हो, जर्मन माता की जय हो, ब्रिटेन माता की जय हो, नेपाल माता की जय हो जो हमारा ही पड़ोसी है। अरे जो हमारा ही टुकड़ा है पाकिस्तान, उसको भी नहीं कहते भारत माता की जय हो, पाकिस्तान माता की जय हो। माता तो विश्व की एक है, भारत माता यही रहेगी, विश्व की माँ है। और जिस माँ की संतान विकृत होती है वो माँ रोती बहुत है, बहुत रोती है। जिस भी माँ की पैदा की हुई पाली हुई संतान अगर विकृत होती है, रोती है। हमने संघ की शाखा में गीत गाया है, गा लो एक बार। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की जय। और बाग में भगवान आ चुके हैं, भगवान आ चुके हैं। द्वार पर खड़े थे, द्वार बंद था। ये जानकी जी का बाग था, इसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था। क्योंकि भगवान न पुरुष है न स्त्री है, भगवान अतिथि है इस समय। तो पहुंच गए, तो द्वार बंद था। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु द्वार खोलकर चले ना। मैं खोलता हूं। बोले नहीं, बाग का मालिक वो नहीं होता जिसने बाग लगाया है, बाग का मालिक माली होता है और बिना माली की आज्ञा के उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। हुआ क्या, माली और मालिन सवेरे झगड़ रहे थे। ये मालिक कल सायंकाल बाजार में अपना दाल चावल आटा नमक मिर्च खरीद ले आई थी बाजार में। तो भगवान के रूप स्वरूप का दर्शन करके गई, देख कर गई कि पूरा जनपद पागल हो रहा रूप में। तो ये रात भर लड़ी पति से कि दिन भर काम में डूबे रहते हो, गंगा द्वार से निकलकर बह कर चली गई। अरे अभी पुष्प की टोकरी लेकर चले जाओ, पूजा के बहाने से दर्शन हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। देखो धर्म पति नहीं होता। पति के नाम के आगे कभी धर्म शब्द लिखा देखा है आपने?
पति का धर्म से क्या संबंध है? जिसको नंबर 2 नंबर 3 करना है उसका धर्म से क्या संबंध होगा? पत्नी धर्म पत्नी लिखी जाती है। पति को रो के, झींक के, मटक के, रूठ के, लड़के जैसे हो कुछ न कुछ धर्म कर्म के कामों में भेज देती है। कथाओं में भी माताएं ज़्यादा आती हैं, पति भी आते हो, अनमने मन से धक्या के लाती हैं बेचारी। तू लड़ रही थी, अरे सारा नगर धन्य धन्य हो गया दर्शन करके, तुम काम में डूब रहे, जाओ पुष्प लेकर जाओ, दर्शन हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान दरवाजे पर खड़े हुए सुन रहे। माली ने कहा, सुन मालिन, मैं जनक जी की नौकरी नहीं करता हूं, मैं पूजा के भाव से जनक जी की सेवा करता हूं, और अगर मेरी सेवा ही पूजा होगी तो तुझे तो दर्शन करने के लिए नगर में जाना पड़ा था, मुझे दर्शन देने उनको द्वार पर आना पड़ेगा, मुझे कहीं जाना। और भगवान दरवाजे पर खड़े खड़े मुस्करा रहे हैं, सुन रहे दोनों के बारे, द्वार तो खोलो। और बंधु, ये भी सिद्धांत है, जिन परिवारों में संध्या के समय विशेषकर घर के परिवार के छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कोई प्रार्थना बोलते हैं, उनका कीर्तन प्रार्थना सुनने के लिए द्वारकानाथ उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। ये भारत की प्राचीन परंपरा रही है। मेरी माँ तो बिना पढ़ी लिखी थी, वो तो आई भी नहीं जानती, लेकिन वो इतनी कड़क भी थी कि सायंकाल हम जो भाई बहन होते थे, जैसे दिन छिपता था, बालकों प्रार्थना बोलो, कभी बोल देते थे, कभी मन नहीं बोल रहे, लेकिन वो इतनी जिद्दी थी, जब तक प्रार्थना नहीं बोल देते थे रोटी नहीं देती थी। बिना पढ़ी लिखी एक बूढ़ी बुढ़िया को भी इतना ज्ञान है कि दोनों समय मिले देवता और भगवान गलियों में आते हैं। जिस घर में प्रार्थना गाई जाती है उसके दरवाजे पर आकर भगवान खड़ा हो जाया करता है। भगवान आना चाहिए। इस देश की पहली माताओं को अब तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है, पता नहीं कहाँ से जुए, इतने जुए कैसे हो गए मेरी समझ में नहीं आया, वो जुए ही बीनती रहती। संध्या के समय सबको मिलकर बैठकर, चूँकि सायंकाल के समय देवता गलियों में घूमा करते हैं, जिस घर में प्रार्थना होती है, कीर्तन होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, वह द्वार पर बैठकर भगवान सुना करते हैं। ये भारत की प्राचीन परंपरा थी। तो ये लड़ रहे थे और भगवान कह रहे हैं मन मन, अरे बाबलो द्वार तो खोलो, द्वार तो खोलो। इतने में तो ध्यान चला गया पत्नी का, अरे रे 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 भाग्य खुल गए, वे ही दोनों राजकुमार द्वार पर एकदम दौड़ कर गया है। माली ने द्वार खोला है। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर चाचा जी कहकर प्रणाम किया है। माली रो पड़ा, नहीं प्रभु ये मत आप बोलिए, मैं कहाँ और आप कहाँ। बोले नहीं, आप हमारे पिताजी की आयु के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपको चाचा जी कहकर प्रणाम किया। और यही भगवान की भगवत्ता है, जो छोटे को बड़ा करे, जो छोटे को सम्मानित करे, जो छोटे को सम्मान दे, वही भगवान होता है। भगवान कोई और नहीं होता है। छोटा बड़ा कैसे हो? हम बड़े लोग सबको छोटा करने में लगे हैं, भगवान छोटों को बड़ा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को अपनी पीठ पर बिठाया और भगवान श्री राम ने अपने सिर पर बंदरों को बिठाया, प्रभु तरुतर कपिडार पर। और आप जानते हैं हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं। बंदर इतना शैतान होता है, एक क्षण भी शांत नहीं बैठता, इधर से उधर कूदेगा, उधर से उधर कूदेगा, लंबी लंबी पूंछ लटका दे। जब ऊपर बैठे भगवान के नीचे, भगवान नीचे बैठे वृक्ष के, पूंछ भगवान के सिर पर लग रही है। लक्ष्मण का प्रभु इनको डांटिए फटकारिए, क्या इनको अकल है? इनको समझाइए ना, संभाल के बैठ। बोले कोई बात नहीं, करने दो खेल को। तो बोले नहीं है, शोभा नहीं देता, ये पूंछ भी आपके ऊपर डालना है। भगवान ने कहा लखन ये तो शास्त्र का पालन कर रहे हैं, शास्त्र में तो यही लिखा है ना, कब की ममता पूछ पर। अंदर की ममता तो पूछ पर होती है, और शास्त्र बोलता है कि सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममता बांध कर मुझे अर्पित कर दो। तो मेरे ऊपर अपनी ममता ही तो अर्पित कर रहे हैं। और हमेशा अगर ये याद रहा कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवान
हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। काके द्वारे जाई पुकारूं, और न कोई सहारो। काके द्वारे जाई पुकारूं, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे भगवन। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साँची प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे भगवन। साँची प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। दासी की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन
से छोटे को जो आदर देता है वो भगवान की श्रेणी में आ जाता है। 2-2 कौड़ी के लोगों को हम यस्सर यस्सर करते हैं, और हमारे घर में कोई ईमानदार बूढ़ा नौकर वर्षों से काम कर रहा है, ए बुढ़े ए। भगवान मंदिरों में नहीं रहते, भगवान हमारे मन में रहते हैं। मंदिरों में हमने इसलिए स्थापित किया है कि मन का भगवान हमको याद आ जाए उनको देखते ही, इसलिए रखा है। भगवान पुष्प चयन करने के लिए आगे बाग में प्रवेश कर गए। उसी समय माँ की आज्ञा से सखियों के साथ किशोरी जी का भी इसी बाग में प्रवेश होता है। और बाग के बीच में एक सरोवर था, उसमें स्नान करती हैं और उसके बाद गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती है। एक सखी ने देखा कि बाग में तो हम रोज आते थे, इतने सुंदर तो पुष्प नहीं खिले थे। जो दिन के पुष्प होते हैं वो सूर्य से खिलते हैं, जो रात्रि के पुष्प होते हैं वो चंद्रमा से खिलते हैं। तो सूर्योदय के बाद के पुष्प इतने खिले हुए थे, बड़े बड़े गुलाब, जो पुष्पों की कलियों को लगा के अभी तक भौतिक सूर्य से खिला करते थे, आज तो अलौकिक सूर्य हमारे आंगन में आया है, उनकी कृपा से हम खिलते हैं, और खिल गए। तो एक सखी ने देखा कितने फूल, चली गई। दूर से देखा, अरे वो 2 राजकुमार, ये कल बाजार आई थी खरीदारी करने, तो कल भगवान का दर्शन करके गई थी, तो वो भगवान के रूप स्वरूप से बहुत प्रभावित थी, दौड़ कर गई। ओ जानकी, ओ जानकी, ओ जानकी, ये देवी कहीं नहीं जा रही है, ये यहीं रहेगी, जल्दी चल, असली देवता इस समय बाग में है, जल्दी चल। तो जानकी जी ने कहा कि कौन है, बताओ तो सही। बोले बोल नहीं पाऊंगी। देखन बाग कुंवर रोई आई, देखन बाग कुंवर रोई आई, पय किशोर सब भांति सुहाई, पय किशोर सब भांति सुहाई। श्याम गौरी की कहु बखानी, श्याम गौरी की कहु बखानी, गिरा नयन नयन विनोबानी, गिरा नयन नयन विनोबानी। आजी देखन बाग कुंवर रोई आई। ये देवी कहीं नहीं जा रही है, जल्दी चल। क्या हुआ, कौन है? बोले मालूम नहीं, नाम नहीं ज़्यादा मुझे मालूम है। वही 2 राजकुमार जिन्होंने अपने मनोहारी स्वरूप से सारे जनकपुर के नागरिकों को पागल कर दिया, वही इस समय श्याम और गौरवर्ण के दोनों राजकुमार बाग में पुष्प चयन कर रहे हैं। सखी ने कथा सुनाई और सीता जी के हृदय में राम दर्शन की उत्कंठा पैदा हो गई। सिय हिय अति उत्कंठा जागी। देखो, राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन तो आपकी मुट्ठी में बंद है। ये भगवत दर्शन का माध्यम है। कथा सुनकर भगवान के दर्शन की लालसा पैदा होती है, और जब लालसा पैदा होती है तो लाल जी कोई न कोई मार्ग बता देते अपने मिलन का, अपने दर्शन का। किसी न किसी साधु से, सदगुरु से भेंट करा देंगे। लालसा चाहिए। चाय पीने की लालसा है तो कोई रिक्शा वाला बता देगा, बाबूजी वहाँ उस चौराहे पर चले जाओ, वहाँ रात भर चाय मिलती है। चाय पीने की इच्छा, लालसा नहीं तो कोई बना के भी रखे, नहीं थोड़ा जल पिला दीजिए, चाय पीने की इच्छा नहीं। तो भगवान की जो कथा है ये भगवान के दर्शन की उत्सुकता पैदा करती है, लालसा पैदा करती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण विभीषण है। विभीषण जब भगवान के पास आ गए तो भगवान ने पूछा, विभीषण हमारे पास तो आना इतना आसान नहीं था, यहाँ तक कैसे आ गए? बोले कथा सुनकर। कथा कहाँ सुनी? वृंदावन में? नहीं, घर पर ही सुनी। घर पर किसने सुनाई? श्री हनुमान जी। तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो भगवान ने कहा, मान लिया तुमने कथा सुनी, लेकिन यहां तक कैसे पहुंचे? विभीषण जी ने बहुत सुंदर बोला है। विभीषण जी ने कहा कि भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई
कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा चलकर एक बार उनका दर्शन कर। कथा भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त करती है, लालसा पैदा करती है, और लालसा होती है तो कोई न कोई रास्ता भी बता देता है कि इधर चले जाओ। इधर सीता जी के हृदय में सखी ने कथा सुनाकर उत्कंठा पैदा कर दी। चली कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो जैसे ही चली तो जानकी जी सारे आभूषण धारण किए हुए थे, कंकण किंकिन नूपुर धुन सुन। भगवान पुष्प चयन कर रहे थे, आभूषण सुने, पुष्प चयन बंद कर दिया और उस दिशा की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे किनके आभूषण, कौन आ रहा है। भक्ति के आभूषणों के स्वर को भी भगवान सुन लेता है, हमारे श्लोकों को भी नहीं सुनता है। भाव के स्वर को भगवान सुनता है, तो टकटकी लगाकर उधर देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। देखिए, हम भगवान को टकटकी लगाकर दर्शन के लिए खड़े हों। हम बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, आंगन में खड़े हैं, बड़ी भीड़ है, हाथ जोड़े खड़े हैं, पर्दा लगा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब पुजारी जी पर्दा हटाएं और कब हम बिहारी जी का दर्शन करें। ये सामान्य दर्शन है, ये सामान्य दर्शन है। बिहारी जी मंदिर के गर्भगृह में खड़े हैं, पुजारी ने पर्दा लगाया हुआ है, हम जगमोहन में आंगन में खड़े हुए हाथ जोड़कर प्रतीक्षा कर रहे हैं, और पर्दे के भीतर खड़े हुए बिहारी जी अकुला रहे हैं कि पुजारी कब पर्दा हटाए, पुजारी कब पर्दा हटाए, और कब मैं दिल्ली से आए हुए अपने भक्त का दर्शन करूं। ये भाव की पराकाष्ठा। क्या हमने ही ठेका ले रखा है क्या? क्या उनको कभी याद नहीं आती कितने दिन हो गए अभी तक आया क्यों नहीं है? प्रेम तो दुतरफा होता है, प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता। भगवान लालायित हों कि कब मेरा भक्त आए और कब मैं भगवान का दर्शन करूं। मुझे याद आती है, भक्तमाल में मैं कथा पढ़ रहा था, सूरदास जी नित्य रात्रि की जो शयन आरती होती थी उसका दर्शन करने के लिए यतिपुरा जाया करते थे। तो अंधे थे, वो तो जन्मांध थे, तो लालटेन साथ लेकर जाते थे। तो चले सबसे पीछे वो खड़े हो जाते थे, वो अंधा आदमी धक्का मुक्की से सबसे पीछे। तो जैसे आरती का घंटा बजता था और पुजारी जी पर्दा हटाकर आरती शुरू करते थे, तो कंधे पर लालटेन रख के और कोने में खड़े सूरदास जोर जोर चले, जय हो गिरिराज जी की, जय हो गिरिराज जी की, जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो श्रीनाथ जी की। ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते। एक ब्रजवासी ने कहा कि बाबा हो तो अंधे, दिखाई तो तुम्हें कुछ दे ना, और हल्ला इतना मचा रहे हो कि जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो गिरिराज जी की। या लालटेन रखने से क्या फायदा है, तुम तो अंधे हो, लालटेन हो ना हो तुम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरदास जी की आंखों से आंसू। वैसे भी आपने सूर लोग देखे होंगे, हमेशा उनकी आंखें डबडबाती रहती है, बड़ी करुणा होती है उनके हृदय में, एक करुणा के आंसू होते हैं। तो सूरदास जी रो पड़े और सूरदास जी ने कहा, भैया तू कोई नई बात तो बोल नहीं रहा है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि मैं जन्मांध हूँ, लेकिन ये तू मुझे उल्हाना दे रहा है कि दिखाई तो तुमको देता नहीं है, लालटेन रखने से क्या फायदा। सूरदास जी ने कहा, भैया मैं ही तो अंधा हूं, मुझे ही तो दिखाई नहीं देता, मैं तो कंधे पर लालटेन रखकर इसलिए हल्ला मचाता हूं कि इस भीड़ में श्रीनाथ जी को हल्ला मचाता हुआ लालटेन की रोशनी में सूरदास दिखाई दे जाए, कम से कम वो तो देख लेंगे, उनकी तो दृष्टि पड़ेगी। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में बहुत रहे हैं, तो जैसे कोई बड़ी सभा है, बड़ी, और कोई हमारे बड़े प्रिय आदरणीय नेता आए हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग जाने नहीं दे रही, भीड़ अपार है, मंच पर उधर जा नहीं सकते, मन करता है कैसे ही प्रणाम हो जाए, तो हम उचक उचक के बार बार ऐसे देखते। और कई बार ऐसा होता है कि नेताजी की और अपनी आंख मिल जाती है, संतोष हो जाता है कि उन्होंने देख लिया, हमारी हाजिरी लग गई। तो भगवान को हम दर्शन के लिए लालायित रहे, ये सामान्य दर्शन है। भगवान व्याकुल रहे कि दुनिया आ रही है, अभी वो क्यों नहीं आया, उचक उचक कर देखे भीड़ में क्यों नहीं आया, कहाँ है कहाँ है। तो भगवान देख रहे थे, इतने में तो सामने से किशोरी जी आ गई। भगवान ने तुरंत लक्ष्मण जी का हाथ पकड़े, लखन तात जनक तनयाय सोई, तात
धनुष यज्ञ जेहि कारण हुई, धनुष यज्ञ जेहि कारण हुई। पूजन गौरी सखी लय आई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरहि भूलवाई, करत प्रकाश फिरहि भूलवाई। भगवान ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, लखन मैं तुझसे क्या छुपाऊं भैया, तुझसे तो कुछ छुपाया नहीं जा सकता। ये जानकी जी हैं, जनक जी की बिटिया हैं, आज इनका ही कल स्वयंवर है, उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए हम लोग आए गुरुदेव के साथ। लखन तुझे क्या बताऊं, मेरा शरीर तेरे पास खड़ा है, तन मेरा यहाँ है, लेकिन मेरा मन तो जानकी जी के पास चला गया। और ये सत्य भी है, भगवान का मन तो भक्ति के ही पास जाएगा, भोग के पास तो जाएगा नहीं। यहाँ कोई कह सकता है कि भगवान मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। छोटे भाई से श्रृंगार की चर्चा कर रहे हैं। आज भी इस घोर कलयुग में इतनी मर्यादा है कि कोई बड़ा भाई किसी युवती के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसकी चर्चा अपने छोटे भाई से नहीं करता, मित्रों से कर देगा, हो सकता है अपनी बहन से कर दे, लेकिन छोटे भाई से कभी चर्चा नहीं करता। आज भगवान श्रृंगार की चर्चा छोटे भाई से कर रहे हैं, क्यों? भगवान जानते हैं लखन परम वैरागी है। लक्ष्मण जैसा वैरागी इस पृथ्वी पर आज तक न हुआ, न होता है, न होगा। जीवन भर लक्ष्मण जी ने कभी जानकी जी को भाभी कहकर नहीं बोला, हमेशा माँ कहकर बोलते थे। लक्ष्मण जी ने पूरे जीवन जानकी जी का चेहरा नहीं देखा। ये बात कब खुली? जब सीता जी का अपहरण हो गया, रावण हरण करके ले गया और भगवान वन में खोजते खोजते किष्किंधा पहुँचे और सुग्रीव से भेंट हुई। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, रावण एक महिला को ले जा रहा था, अपहरण करके रोती जा रही थी, आपका नाम पुकारती जा रही थी, शायद वही सीता जी हों। उन्होंने अपने कुछ आभूषण गिराए थे, वो आभूषण हमने बांध के रखे हैं, मैं लाता हूँ, आप देख लीजिए। अगर वो जानकी जी के हैं तो इसका अर्थ है रावण ले गया है। तो आभूषण लेकर आया सुग्रीव। भगवान एक एक आभूषण दिखाते, लखन ये शीश फूल जानकी जी का है क्या? ये कर्ण फूल जानकी जी का है क्या? ये नथ जानकी जी की है क्या? ये कंठहार जानकी जी का है क्या? लक्ष्मण जी रो पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं नहीं पहचानता हूँ, न मैं बोल पाऊंगा, न मैं बता पाऊंगा जब मैं पहचानता है ना। हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले। फिर क्या पहचानते हो तुम जानकी जी के? बोले, नूपुरे अहम जानामि क्यों नृत्य पाधा विवंदने। मैंने कभी जानकी जी के चरणों के ऊपर का शरीर देखा ही नहीं है। मैं तो प्रातःकाल जब वंदन करने जाता था, मैंने चरण ही देखे हैं और उनमें नूपुर देखे हैं। नूपुरे अहम इतना वैरागी लखन, जिसने जानकी जी को कभी भाभी कहकर नहीं बोला, कभी जानकी जी का चेहरा नहीं देखा। और श्रृंगार की चर्चा तो किसी वैरागी से ही की जा सकती है। अगर किसी और यही सुग्रीव से करते भगवान, तो सुग्रीव कहता, महाराज मैं मेरी भी पत्नी ले लिए, मेरी भी रक्षा करो, मेरी भी दिलवा दो। तो लक्ष्मण जी ने मना। इतने में तो जानकी जी आ गई। सखी ने लता का जो पर्दा था हटाया और तुरंत भगवान का, लखन वो देखो, तात जनक तनया तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। सखी के रूप में जो पुजारी की भूमिका में थी, पर्दा हटा दिया, भक्त और भगवान को आमने सामने कर, जानकी दर्शन करो। और जैसे ही जानकी जी ने प्रथम दर्शन किया, घबरा गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल पर पसीने की बूंदें
घबरा गई, इनको तो फूल तोड़ने में, कलियां तोड़ने में पसीना छूट रहा है, ये इतना बड़ा कठोर धनुष कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे? शंका हो गई। एक बार भगवान से किसी ने पूछ लिया, भगवान कई बार तो आपकी लीला बड़ी विचित्र लगती है। बोले कैसे? बोले 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, उसको तो आपने यूं ही चटका दिया, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, पर काहू न लखा देख सब ठाड़े, और फूल की कड़ी तोड़ने में आपको पसीना आ गया। भगवान ने कहा भैया क्या बताऊं, धनुष को तोड़ने में तो मुझे बिल्कुल परिश्रम नहीं करना पड़ा, अहंकारी को तोड़ने में, अकड़ू को तोड़ने में तो मुझे बिल्कुल परिश्रम नहीं करना पड़ता, पर क्या बताऊं, फूल जैसी कोमल भावना को तोड़ने में तो मुझे भी पसीना आ जाया करता है। और ये सामान्य कलियां नहीं थी, ये भक्ति की कोमल भावनाएं थी, और भक्ति की कोमल भावनाओं को तोड़ना तो भगवान को भी पसीना ला देता है, पसीना। तो जानकी जी तो घबरा गई, इनको तो पसीना आ रहा। गई भवानी भवन बहोरी, दोबारा से पार्वती जी के मंदिर में गई हैं और रो रो कर इतनी विनय की है, बड़ी मार्मिक विनती है जानकी जी की। इस विनती को हमेशा बहन लोग गाती भी हैं, बहनों से जो कुंवारी कन्याएं हैं उनसे गवाई जाती है ताकि मनोनुकूल पति मिले। मेरा कहना है कि सभी माताओं बहनों को इसको गाना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई वे तो गाए ही, जिनकी हो गई है उनको भी जरूर गाना चाहिए। हम विवेक विहार में कथा कर रहे थे तो एक बहन जी हमको शाम को मिलने आई, तो बोली कि ठीक है कुंवारी कन्याएं गायें, हमारी समझ में आता उनको मनोनुकूल पति मिल जाएंगे। अब हमको तो जैसे मिलने थे मिल गए, अब तो वही ढोने पड़ेंगे, तो हमको आप क्यों गवा रहे थे, हमारे गाने से क्या फ़ायदा होता। हमने कि आपको भी गाने से फ़ायदा होगा, रोज़ गाया करिए। कुंवारी कन्याओं को तो गाने से मनोनुकूल पति मिलेंगे और आपके पति मनोनुकूल बन जाएंगे, चिंता मत करो। नहीं तो यही शिकायत रहती है कि हमारे मन के तो अनुसार ये कभी चलते। बहुत सुंदर स्तुति, एक बार बजाइए फिर गाइए। सब बजाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र। सब बजाइए, सब गाइए। जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारी, विश्व विमोहन
हृदय से ये स्तुति गाई है कि पत्थर की मूर्ति मुस्करा गई, खसी माल मूरत मुस्कानी। हम इतने अहंकार में रहते हैं कि हमको पड़ोसी देख के भी मुंह बिगाड़ लेता है अपना। जानकी जी की विनय के सामने पत्थर की मूर्ति पिघलती है, हमको देखकर हमारा भतीजा भी मुंह बिगाड़ लेता है। हृदय के अंदर विनम्रता चाहिए। आशीर्वाद दे दे। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद जी ने तुमको जो आशीर्वाद दिया वो पूर्ण होगा। सुन सिए सत्य आशीष हमारी, इसका अर्थ झूठे आशीर्वाद भी दिए जाते होंगे।